तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का नंबर 4। अभी हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो रूट 9.3 को हम लोगों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है। 9 लेने के बाद स्केल से यहाँ पे 9.3 बना देना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप देके यहाँ पे 10.3 बना लेना है। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को जो 0 सेंटीमीटर है और 10.3 है, तो 0 सेंटीमीटर से हम लोगों को एक कॉम्पास से रेडियस लेना है। वो जो रेडियस होगा हम लोगों का, इसका 0 से 10.3 का मतलब जो एक एस्टिमेटेड मिड पॉइंट होता है, तो एस्टिमेटेड मिड पॉइंट से थोड़ा लंबा लेना है। सपोज हम लोग जो कॉम्पास रहेगा उसका मैंने वो शार्प पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ये शार्प पॉइंट है, और मैंने रेडियस यहाँ इतना तक ले लिया। अभी जो रेडियस है मैंने यहाँ पे शार्प पॉइंट रखा है और रेडियस इतना तक लेके ऊपर में एक आर्क ड्रॉ करना है, और नीचे पर भी यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। और अभी फिर से सेम 10.3 से यहाँ पे शार्प पॉइंट लेना है, और जितना आर्क लिया था, जितना हम लोगों ने कॉम्पास का लेंथ लिया था, मतलब रेडियस लिया था, उतना ही सेम टू सेम रख देना है। अभी यहाँ पे शार्प पॉइंट, अभी वो जो शार्प पॉइंट होता है कॉम्पास का, यहाँ पे लगाना है, और जो पेंसिल से आर्क यहाँ पे एक कटेगा और अभी यहाँ पे एक कटेगा। तो अभी हम लोगों का जो अभी पेंसिल से हम लोग बनाएंगे, इतना पेंसिल स्केल हम लोग साथ साथ करने से ही हम लोगों को समझ में आएगा। जो आर्क होगा कुछ कुछ देखने में ऐसा रहेगा, ऊपर में एक क्रॉस, नीचे में एक क्रॉस रहेगा। अभी क्या करना है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, नीचे यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना है। तो अभी इस पॉइंट को, इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है, तो इसको मतलब हम लोग ज्वाइन कर स्केल से करेंगे तो ज्वाइन अच्छा से हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो नंबर लाइन में इस जगह पे फिर से इंटरसेक्ट हुआ है, इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अभी इस लाइन को जो इसने काटा है, तो यहाँ पे हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 से 10.3 तक ये पूरा फुल्ली डिवाइड हो गया। अभी क्या करना है, ये 0 से अभी फिर से हम लोगों का जो शार्प पॉइंट है कॉम्पास का, शार्प पॉइंट 0 तक लेना है। 0 तक लेने के बाद इसका रेडियस यहाँ तक लाना है, ये इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का नाम कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे 0 के जगह में A दे देते हैं, और 9.3 के जगह में हम लोग B दे देते हैं, 10.3 के जगह पे इस पे C दे देते हैं, और यहाँ पे D दे देते हैं। तो अभी जो A पॉइंट दिखाई दे रहा है, अभी A और D को अभी शार्प पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और पेंसिल यहाँ तक ले जाना है, तो इतना तक रेडियस लेना है। तो इतना तक रेडियस लेके अभी हम लोगों को क्या करना है, शार्प पॉइंट D पे लगाना है, और वही जो हम लोग रेडियस लिए थे उससे क्या करना है, A में ज्वाइन कर देना है। मतलब आसान भाषा में कहो तो जो शार्प पॉइंट है कॉम्पास का यहाँ पे लगाओ। अब अभी पेंसिल है, इस पेंसिल को यहाँ तक रेडियस लंबा कर देना है। अभी यहाँ से क्या होगा, हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो ये सेमी सर्कल है हम लोगों को दिखाई देगा 10.3 में जाके ही वो ज्वाइन होगा। तो ये 0 से ये A पॉइंट, हम लोगों को AD रेडियस लेना है। शार्प पॉइंट हम लोग सेंटर D को बनाएंगे, उसको D को सेंटर बनाने के बाद A से हम लोगों को एक सेमी सर्कल बनाना है जो जाके 10.3 में ही गिरेगा, C में ही गिरेगा। अगर 10.3 में नहीं गिरता है तो हम लोगों का कुछ गलती हुआ है, ये हम लोगों को समझना है। उसके बाद जो B पॉइंट है, जो 9.3 वाला है, उससे यहाँ पे हम लोगों को एक 90 डिग्री का ड्रॉ करना है लाइन। अभी 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो शार्प पॉइंट है कॉम्पास का, शार्प पॉइंट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा रेडियस लेना है कॉम्पास में। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा रेडियस लेके B पॉइंट में ऐसे
हम लोग एक ऐसे एक आर्क बनाना है। ऐसे आर्क बनाने के बाद ये जो पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ है इस लाइन से इंटरसेक्ट पॉइंट वाले से फिर से एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। एक ऐसे आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे शार्प पॉइंट लेके एक ही आर्क रखना है, ठीक है। देखिए रेडियस को कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है। वहां पे फिर से एक कट लगाना है। अभी 2 कट लगाने के बाद एक बार शार्प पॉइंट यहाँ पे लेना है, पेंसिल से एक कट ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे शार्प पॉइंट लग के पेंसिल से यहाँ पे कट। तो यहाँ पे जो ऊपर में एक इंटरसेक्ट पॉइंट बना है, ये 9.3 का 9.3 का पॉइंट को इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर देना है ऐसे लंबा करके। अभी ये जो लंबा लाइन है ये 90 डिग्री का हम लोगों का लाइन बना है। अभी यहाँ पे जो सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ किए थे उसको कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। इस पॉइंट को नाम दे देना है कुछ ई। अभी इस ई पॉइंट से अभी 9.3 वाला पॉइंट से जो हम लोग नाम दिए हैं बी, अभी बी ई को रेडियस लेंगे हम लोग। शार्प पॉइंट इस बी वाले पॉइंट में रखेंगे, पेंसिल यहाँ तक लाना है, रेडियस बी ई हम लोगों का रेडियस हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को रेडियस लेके ऐसे डॉटेड लाइंस डॉट डॉट करके हम लोग को नंबर लाइन पे काट देना है। तो अभी नंबर लाइन पे इस पॉइंट में काटा है, इसको हम लोग एफ दे देते हैं। अभी नंबर लाइन को इस डॉटेड लाइन ने जहां पे काटा वही हो जाएगा हम लोगों का क्या, √9.3। यहाँ पे कुछ मतलब आप लोग जब रियली कॉपी में ड्रॉ करेंगे असल मेजरमेंट के साथ ये थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। तो अभी यहाँ पे लिख देना है लास्ट में, हियर एफ रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट में रेशनलाइज करेंगे। तो अभी हम लोगों के पास अभी मैंने नंबर 5 का जो क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स हम लोग को जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको रेशनलाइज करना है। यहाँ पे सब जगह पे देख रहे हैं हम लोग रूट लगा है, यहाँ पे भी रूट लगा है, सबके ऊपर रूट लगा है। अभी इनको रूट को हटा के एक रेशनल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम इजी है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के बुक में है, नहीं और एक है, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक सिंगल नंबर ऊपर के रूट लगा है और यहाँ पे 2 डिजिट्स है, और बाकी क्वेश्चन में 2 डिजिट्स है। तो अभी अगर एक ही नंबर रहता है तो एकदम इजी, तो 1/√7 पहले लिख लेते हैं। अभी इनटू साइन देके यहाँ पे और एक फ्रैक्शन लिखना है जिसके ऊपर भी √7 होता है, नीचे भी √7 होता है। तो मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा वो इनटू देके और एक फ्रैक्शन लिखना है जहाँ पे न्यूमरेटर पे भी √7 नीचे भी √7। यहाँ पे √7 इसलिए ऊपर नीचे √7, ठीक है। ऐसे करके अभी 1 इंटू √7 करने से क्या होगा, √7 ही हो जाएगा। अभी √7 इंटू √7 करने से सिंगल 7 हो जाएगा। ये कैसे होता है, देखिए एक मतलब फॉर्मूला है √a इंटू √a। कोई भी नंबर के ऊपर अगर रूट लगता है वो अगर 2 बार इंटू होता है मतलब √a इंटू √a तो एक सिंगल है ऐसे बन जाता है। उसका मतलब और एक तरीके से अगर √a के ऊपर स्क्वायर है तो वो a हो जाता है, मतलब a एक हाफ 7 इंटू हाफ 7 एक फुल 7 बन जाता है, उसके ऊपर रूट नहीं रहता, ठीक है। तो ये आंसर इतना तक हो गया। तो अभी इसको कैसे करें, पहले तो जो क्वेश्चन है उसको सेम टू सेम ऐसे लिख लेना है, जो क्वेश्चन रहेगा एकदम सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद इनटू साइन देके यहाँ पे क्या लिखा है √7 √6। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया था, नीचे √7 था तो ऊपर भी √7 नीचे भी √7 लिख लिए थे। यहाँ पे भी कुछ सेम ही करना है, √7 लिखा है √6 लिखा है, ऊपर पे भी √7 √6 नीचे में भी √7 √6। लेकिन मैंने साइन का यहाँ पे क्यों खाली रखा, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस साइन है, ऊपर में प्लस बनाना है, यहाँ पे भी प्लस बनाना है।
तो इसका मतलब जब दो डिजिट रहता है डिनोमिनेटर में तो हम लोगों को सर सिर्फ ये साइन चेंज कर देना पड़ता है। ये माइनस साइन है बीच में तो ऊपर में प्लस साइन और नीचे भी प्लस साइन बना देना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो नंबर्स रहते हैं वो सेम ही रखना पड़ेगा। तो अभी ये 1 इंटू रूट सेवन प्लस रूट सिक्स हो जाने से तो 1 लेने से तो नंबर सेम ही रह जाते हैं, तो रूट सेवन प्लस रूट सिक्स ही रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये किसी फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है। किस फॉर्मूले की तरह? देखिए हम लोगों को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने से आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म ए है, इस ब्रैकेट में सेकंड टर्म भी है, इस टर्म में सेकंड टर्म भी है। मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट सेम सेम है, यहाँ पे सेकंड सेकंड वाला भी सेम सेम है, लेकिन बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सेम ही तो लग रहा है। क्या हुआ है? फर्स्ट नंबर सेम है, ठीक है, सेकंड नंबर रूट सिक्स है, ये भी सेकंड नंबर रूट सिक्स है, लेकिन सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस लगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे a प्लस यहाँ पे a था तो a स्क्वायर बन गया, तो इन प्लेस ऑफ a हम लोगों का क्वेश्चन में क्या है, रूट सेवन है नीचे में, तो हम लोग रूट सेवन का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ पे फॉर्मूले पे दिया है माइनस साइन होना है पड़ेगा, तो माइनस साइन हम लोग दे दिए। अभी यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर, तो b के जगह पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा रूट सिक्स, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी के जगह में a के जगह में रूट सेवन था, b के जगह में रूट सिक्स है, तो अभी रूट सिक्स होल स्क्वायर हम लोग लिख दिए। तो अभी तो ऊपर वाला कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स ही लिख देना है, और नीचे में रूट सेवन का स्क्वायर मैंने अभी बोला था ना, रूट ए इंटू रूट ए होने से ए हो जाएगा, रूट सेवन इंटू रूट सेवन हो जाने से सिंगल सेवन हो जाएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे रूट सेवन का स्क्वायर मतलब क्या, रूट सेवन इंटू रूट सेवन, तो एक सिंगल सेवन बन जाएगा। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस साइन है। रूट सिक्स का स्क्वायर मतलब रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, तो एक सिंगल सिक्स बन गया। अभी रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, अभी सेवन से सिक्स गया तो बन जाएगा वन, अभी रूट सेवन प्लस रूट सिक्स हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर वन रहता है तो हम लोग उसको उठा दे सकते हैं, उसको हटा दे सकते हैं, तो आंसर में लास्ट में रूट सेवन प्लस रूट सिक्स आंसर हो जाएगा। अभी आ जाता है नंबर, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो अभी 3 नंबर आ जाता है। 3 नंबर में क्या लिखा है, 3 नंबर पे सेम टू सेम, ऐसे पहले तो जो क्वेश्चन में लिखा था वो क्वेश्चन आप सेम टू सेम लिखिए, रूट फाइव प्लस रूट टू। अभी क्या काम करना है, एक इंटू साइन देना है, इंटू साइन दे दिया। अभी डिनोमिनेटर में क्या लिखा है वो ही सिर्फ दिखिए, ऊपर में कुछ नहीं, रूट फाइव और रूट टू है, तो पहले ऊपर में भी हम लोग रूट फाइव और रूट टू लिखेंगे, नीचे में भी रूट फाइव और रूट टू लिखना पड़ेगा। अभी देखिए साइन यहाँ पे क्या है, साइन है प्लस, तो हम लोगों को चेंज कर देना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस साइन। फिर से क्या हुआ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए फर्स्ट फर्स्ट सेम सेम, ये सेकंड नंबर भी सेम सेम, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो जब भी दो यहाँ पे ऐसे मतलब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं जहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे सकते हैं। अभी वन के साथ रूट फाइव माइनस रूट टू अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूट फाइव माइनस रूट टू ही आंसर रह जाएगा ऊपर में न्यूमरेटर पे, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस रूट टू होल स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, रूट फाइव माइनस रूट टू, और अभी यहाँ पे रूट फाइव का स्क्वायर मतलब क्या, डायरेक्टली लिख दो फाइव। सोचो कि रूट फाइव में अगर स्क्वायर लग जाता है तो रूट हट जाता है, ऐसा सोचो, तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव एक फुल फाइव बन जाएगा। अभी रूट इंटू रूट टू ये फुल टू बन जाएगा। अभी ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे में फाइव माइनस टू हम लोग माइनस करेंगे, रूट फाइव माइनस रूट टू, और फाइव माइनस टू क्या होगा आंसर में थ्री। तो ये हो जाता है हम लोगों का आंसर थ्री। तो ये आप लोग देख लीजिए हुआ।
ठीक है, फिर से मैंने कुछ और बाकी और 3 लिख दिया है क्वेश्चंस, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोगों का एक नंबर 4 वाला छूट गया, तो मैं इसके बाद कर दूंगा। तो फिर से नंबर 1 की तरह ही नीचे क्या लिखा है, √5 लिखा है, तो हम लोग इनटू साइन देने के बाद क्या करेंगे, ऊपर में भी √5 लिखेंगे, नीचे में भी √5 लिख देना है। अभी 13 इंटू 5 क्या हो जाएगा, जब भी एक रैशनल नंबर एक बिना रूट का नंबर एक रूट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एकदम इजी होता है। पहले तो ये नंबर लिखना पड़ता है, और जो रूट वाला नंबर होता है इसको इसके साथ ही ऐसे ज्वाइन करके लिख देना है। अभी √5 इंटू √5 एक सिंगल 5 हो जाएगा, आंसर खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, आप लोग साथ साथ करते रहिए। 6 माइनस √5, अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इंटू साइन दे दिए। अभी यहाँ पे नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो लिख देंगे 6। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, √5, तो √5 लिख देना है। यहाँ पे भी सेम 6 √5, लेकिन जो साइन बीच में है माइनस, इसको सिर्फ बदलना है, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस, नीचे में भी माइनस, ऊपर और नीचे माइनस माइनस करना है। अभी अभी क्या होगा, सॉरी गलती हो गया, नीचे जो साइन रहता है उसका ऑपोजिट साइन बनाना रहता है। यहाँ पे माइनस था तो ऊपर में भी प्लस, नीचे में भी प्लस होता है। याद रखिए, नीचे जो नंबर्स रहता है वो तो हम इंटू दे के यहाँ पे सेम सेम नंबर्स लिखेंगे, लेकिन जो बीच में जो ये डिनोमिनेटर का बीच में जो साइन रहेगा उसका उल्टा बना देना है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस और प्लस देना है। तो अभी क्या हो जाएगा, 6 प्लस √5, 6 प्लस √5, ये कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये हम लोगों को पता है, अगर a इंटू ए होता है तो a स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये भी a का तरह ही लग रहा है ना, 6 प्लस √5, 6 प्लस √5, मतलब एक सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस √5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी फिर से ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला में है, ए बी बी, लेकिन बीच में साइन सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। तो इसको हम लोग a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के जगह में क्या है लिखा है 6, तो 6 स्क्वायर, b के जगह में क्या है √5 है, तो यहाँ पे लिखना है √5 होल स्क्वायर। तो अभी ये किस फॉर्मूला का तरह लग रहा है, a प्लस बी, ठीक है, पहला नंबर अलग है, पहला नंबर और दूसरा नंबर अलग अलग है, स्क्वायर लगा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे लिए यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे लिखना है 6। b के जगह में क्या लिखा है, b के जगह में √5। तो यहाँ पे फॉर्मूला का आंसर जो है a के जगह में 6 लिख देना है और b के जगह में √5 भरा देना है। तो सपोज यहाँ पे भरा देते हैं, a का वैल्यू क्या है 6 है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पे मिटाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ a को मिटाना है, सिर्फ धीरे से a को मिटा के उसके जगह में 6 लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है ना, बाकी कुछ नहीं हटाना है, सिर्फ a के जगह में 6 लिखना है और इंटू है 2 इंटू 6 इंटू b। ठीक है, अभी एक हो गया खत्म। अभी b √5 है, तो b को धीरे से मिटाना है, यहाँ पे √5 बढ़ा देना है। अभी b को यहाँ से धीरे से मिटा के √5 लिख देना है। तो अभी इसको यहाँ पे लिख दो, क्या लिखा है 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखा है प्लस 2 इंटू 6 इंटू √5, 2 इंटू 6 इंटू √5, उसके बाद प्लस दे के √5 स्क्वायर लिखा है, प्लस देके √5 होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 6 सिक्स क्या होता है 36, यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस, √5 का स्क्वायर मतलब 5। अभी फिर से यहाँ पे ऊपर का न्यूमरेटर में 6 सिक्स 36 प्लस 6 टू 12। देखिए रेशनल नंबर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट वाला पीछे ऐसे लग जाएगा, प्लस देखिए √5 इंटू √5 सिंगल 5। अभी 36 से 5 माइनस करेंगे तो 31 निकलेगा आंसर। ठीक है, अभी इसका वाला आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर यहाँ पे ही हो जाएगा,
छोटा सा कभी लिख देंगे तो अभी 30 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसका आंसर। तो 36 और 12 5, यहाँ पे 36 और 5 को प्लस करना है, यहाँ पे 12 प्लस नहीं करना। क्यों प्लस नहीं करना? क्योंकि 12 इंटू 5 है, ये 12 ये रूट 5 वाला फैमिली है। 12 का सरनेम क्या है, इसका टाइटल क्या है, रूट 5। तो जिसका टाइटल रूट 5 होगा उसी के साथ प्लस या माइनस होगा। ये 36 और 5 ही ये दोनों सिंगल सिंगल नंबर है, याद रखना। ये सिंगल नंबर नहीं है, ये रूट 5 के साथ कॉम्बाइंड नंबर है। अगर किसी दूसरा नंबर रहता जिसके साथ रूट 5 कॉम्बाइंड रहता, उसके साथ ही प्लस या माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 5 है, तो 36 प्लस 5 हम लोगों का हो जाएगा 41, और इसको सिर्फ यहाँ पे प्लस 12 रूट 5 लिख देना है। तो हम लोगों को फॉर सपोज मैं दिखा रहा हूँ 12 रूट 5 के साथ अगर किसी यहाँ पे थ्राइस रूट 5 रहता, तो यहाँ पे हम लोग बोलते यहाँ पे 12 ठू रूट 5 है, यहाँ पे 3 रूट 5 है, तो 12 और 3 मिलके हो जाएगा 15 ठू रूट 5। तो ऐसे 12 प्लस 3, अगर यहाँ पे हम लोग को पीछे ये सरनेम का तरह यूज होता है, 12 इन रूट 5 3 रूट 5, तो आंसर बन जाएगा 15 रूट 5। तो पीछे अगर सरनेम अगर सेम रहता है तभी प्लस या माइनस होगा। तो आंसर में ये क्या निकलेगा, 31, 41 प्लस 12 रूट 5 31। तो यहाँ पे ये आंसर नंबर 6 वाला खत्म हो जाता है। अभी जो 7 वाला है इसको हम करेंगे। 7 में भी सेम टाइप का थोड़ा मल्टीप्लाई साइन देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और रूट 6, यहाँ पे भी 3 रूट 6 लिखना है, नीचे भी 3 और रूट 6 लिखना है। अभी यहाँ पे साइन क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देना है। अभी एक चीज ध्यान से देखना है, ये देखिए 5 रूट 3 3 रूट 6 एकदम अलग अलग नंबर, एकदम अलग अलग नंबर होने से क्या होगा, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। 5 एक बार 3 और रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद रूट 3 3 और रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब बारी बारी से 5 इन लोगों के साथ और रूट 3 इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले करते हैं 5 इंटू 3, और उनके पहले का साइन देखिए प्लस प्लस, 5 के आगे भी प्लस, 3 के आगे भी प्लस, इसलिए आंसर भी प्लस में ही निकलेगा, और 5 3 जा 15। अभी यहाँ पे 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस और माइनस मिलके साइन हो जाता है माइनस, तो 5 इंटू रूट 6 5 रूट 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, इसके 3 के आगे में कुछ नहीं है, मतलब प्लस, प्लस और प्लस मिलके प्लस ही 3 रूट 3 बन जाएगा। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो आंसर क्या होगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस साइन। लेकिन एक चीज देखिए, जैसे हम लोग सिंगल सिंगल नंबर रहने से, जैसे हम लोग 6 3 जा 18 बना देते, अगर यहाँ पे रूट नहीं रहता, सपोज यहाँ पे रूट नहीं रहता तो 6 3 जा 18 जैसे होता, तो यहाँ पे भी सेम रूट और रूट, इन दोनों नंबर्स के ऊपर रूट है, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट लगा है, दोनों के ऊपर रूट रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई करने में, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, लेकिन रूट लगाना है। अभी डिवाइड साइन, ये क्या फॉर्मूला का है, ए बी बी, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ए प्लस बी ए माइनस डी। ठीक है, दोनों सेम ही था, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस डी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे लिए यहाँ पे क्या है 3, बी हमारे लिए यहाँ पे क्या है रूट 6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस बी हमारे लिए रूट 6 बोल। तो अभी यहाँ पे लिखना है 15 माइनस, ये देखिए इसका सरनेम क्या है रूट 6, इसका सरनेम क्या है रूट 3, और ये तो 18 हो गया, तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। 5 रूट 6 प्लस 3 रूट 3। अभी जो इसको है ये माइनस साइन देना है, माइनस है बोल के। अभी जो 18 रहता है ना, बड़ा बड़ा नंबर अगर मिल जाए रूट के अंदर, तो उसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे, 18 छोटे छोटे नंबर से एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट का नंबर 8 है, मतलब ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करना, 2 9 जा 18, अभी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 दिखाई दे रहा है अभी।
अभी इसको क्या करना है, अभी रूट में लिख देना है 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो हम लोगों को तो पता है रूट के अंदर स्क्वायर वाला नंबर रहने से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 18 को ब्रेक किया, 18 को ब्रेक करके 2 इंटू 3 स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो अभी 3 स्क्वायर जो है 3 रूट से बाहर निकल जाएगा ऐसे, और रूट के अंदर कौन लिया जाएगा, 2, जिसका जो अकेला था 3 का स्क्वायर था वो बाहर निकल जाएगा। अभी फिर से स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। 3 यहाँ पे हो जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो हम लोग रूट 18 के जगह पे लिख सकते हैं थ्राइस रूट 2, थ्राइस रूट 2 लिख दिया। अभी 3 3 का कितना होगा, 9। अभी √6 इंटू √6 मतलब सिंगल 6। अभी यहाँ पे 15 - 5 √6 प्लस थ्राइस √3 माइनस थ्राइस √2 लिख के, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, हम लोगों का आंसर 3 निकल जाएगा। यहाँ पे सब फैमिली अलग अलग थे इसलिए यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। तो एक आप लोग एक बार देख लीजिए, और बाकी सब लोग आप होमवर्क की तरह मैं आप लोगों को नंबर 4 और नंबर 8 होमवर्क देता हूँ, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक आप लोग ये करके सीख लीजिए। थैंक यू। आज का क्लास यही खत्म कर देते हैं।